दोस्तों, दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थमते थमते एक बार फिर से ये कहा जाने वाला है, और अब तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि स्वयं जो पीएम मोदी हैं वो भी बिहार में हार मान चुके हैं। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आखिरी दिन होता है तो पीएम मोदी अपनी रैली नहीं करते हैं, चुनाव प्रचार में वो नहीं आते हैं। सोच लीजिए, पीएम मोदी जो मतलब चुनाव प्रचार के लिए ही जाने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, अब उसके बाद में जब बात बिहार की आती तो आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का ना आना, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि क्या पीएम मोदी ने भी बिहार में हार मान ली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी, जिस तरीके से पीएम मोदी चुनाव प्रचार आखिरी दिन नहीं करे हैं, इससे क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, अब शब्द तो नहीं लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक या चौकीदार या बिहार को बदलने चले थे, बिहार में प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं 100 करोड़ दे दूँ, बताओ 150 करोड़ दे दूँ, कितने दे दूँ, और रील बनाना रोजगार है, पकौड़े तलना रोजगार है। ये सारी चीज़ें जो कहते हैं वो आखिरी दिन गायब हो जाते हैं। तो यहाँ सर एक उम्मीद विपक्ष की और बढ़ जाती है, और विपक्ष की गलियों में खुशी की लहर और बढ़ जाती है कि नरेंद्र मोदी का गायब होने का मतलब क्या है, आखिर मतलब क्या, वजह क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहीं प्रचार होता था, चुनाव होता था, तो आखिरी समय सबसे ज़्यादा ताकत लगाते थे कि आखिरी समय यही बचा, जो भी करना कर लो, पूरी ताकत लगा लो। और नरेंद्र मोदी जी आखिरी समय गायब हो गए तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीतीश जी दोबारा अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, नीतीश जी अगर एनडीए की सरकार बनती तभी नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। मोदी जी ने कभी नाम ही हाँ, नहीं नहीं लिया। लिया, नाम लेने वाली बात नहीं, वो तो चिराग पासवान हो, लल्लन सिंह हो, या फिर सम्राट चौधरी हो, या अमित शाह हो, तो कहते विधायक दल के नेता तय करेंगे, विधायक लोग तय करेंगे। लेकिन वो बात का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मोदी जी गायब क्यों हुए। इंडिया गठबंधन की ताकत देख मोदी जी, नीतीश जी घबराए हैं, क्योंकि नीतीश जी को पहले ही पता था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार वापस नहीं आ रही है। नितिन जी, अब यहाँ पर ना जिस तरीके से मोदी जी नहीं आए, उससे तो साफ साफ यही मालूम पड़ रहा है कि मानो आखिरी बॉल, मतलब जो आखिरी बॉल डालनी थी वहां पर नो बॉल फेंक दिया हो, फ्री हिट मिल गया है। नहीं, नो बॉल नहीं, वो होता को नहीं कि आखिरी समय पर बॉलर कोशिश करता है यार्कर मारने की, तो यार्कर के साथ साथ उसने फुल टॉस मार दी, और विपक्ष के पास मौका था, उसने सीधे बाउंड्री पार बॉल मार दी और सीधे सत्ता परिवर्तन। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात कर, 110% लिख के ले लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, केवल आरजेडी कम से कम 95 सीट जीत रहे हैं। लेकिन नितिन जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे वो आप विदेश में ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले जाते हैं। जब बात अपने देश की आई, अपने बिहार की उनके आई है, तब मोदी जी चुनाव प्रचार में नहीं आए। कुछ हजम नहीं हो रहा है। कोई आदमी अपनी कितनी बेइज्जती करवाएगा? अब बताइए, अरे बाप कल जब नीतीश जी की रैली थी, तो उनकी रैली में 100 आदमी नहीं थे। आपकी कल की रैली की बता रहा हूँ, गिनते तो 100 आदमी नहीं थे, उसमें आधे से ज़्यादा स्टाफ था। अब मोदी जी सोचो कि आखिरी दिन अगर हम जाएँ, जनता इतना नाराज़ है, अगर हमारे रैली में 100-200 आदमी ना हो, तो मेरी मतलब इमेज, एक प्रधानमंत्री की इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। जब मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, और तो फिर प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों सहयोगी पार्टी हैं। ये एक डर था, और दूसरी चीज़ सबको मालूम है कि बिहार परिवर्तन की तरफ चला है, क्योंकि बिहार को चाहिए अब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, पलायन की व्यवस्था कम, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य, एक इकलौता ऐसा राज्य है जो जहाँ के मजदूर, सिर्फ ट्रेनें जहाँ जाती हैं मजदूर ले जाने के लिए, दूसरे, चाहे बिहार के लोग यूपी में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, तेलंगाना में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, हर राज्य में गुजरात के लोग जाते हैं सिर्फ मजदूरी करने। अब तेजस्वी यादव गुजरातियों के लिए, मतलब बिहार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो फिर जनता एक तरफ जहाँ 65% मतदान हुआ, तो उम्मीद ये लगाई, ज़्यादा वोटिंग होने का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। जब 65% मतदान हो गया, तो ये मालूम हो गया कि मोदी जी को सत्ता जाने वाली हमारे हाथों से। तो यही कारण है कि मोदी जी भी एक बार सोचे कि नहीं, अब भैया बहुत हो गया, हमारा मैजिक अब नहीं चलेगा, इसलिए हाथ जोड़ लो दूर से ही, और चलो अपनी दिल्ली की कुर्सी संभालो, जुगाड़ लगाओ कि हमारे सांसद अब ना भागे, हमारे सांसद ना भागे। अगर सांसद बिहार की सरकार बदलते हुए जो बिहार के 17-18 सांसद हैं, अगर वो भाग गए, तो एक पावा तो वैसे ही कमजोर है, एक बैसाखी वैसे ही कमजोर है, दूसरी कमजोर हो गई तो हम तो घुटने पर आ जाएगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। क्या बात, बड़ी बात बोल रहे हैं नितिन जी। बड़ी बात हो, बातें बोलने के लिए होती है, और हम सच बोल रहे हैं। अच्छा नितिन जी, एक आखिरी सवाल, बहुत कम शब्दों में जल्दी खत्म करेंगे, आधी रात हो चुकी है। आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से मतलब पिछला अभी आपने देखा, जिस तरीके से वोटिंग हुई, कहा जा रहा है कि एक तरफा बीजेपी हारती हुई नजर आ रही, इस बार क्या लग रहा है? अब तो स्वयं मोदी जी भी प्रचार नहीं करें, किसके आपके विनिंग परसेंटेज दूसरे चरण में किसके कितने लग रहे हैं? देखिए, दूसरे चरण में लड़ाई बराबर की होगी। पहला चरण
इंडिया गठबंधन के खेमे में था, लेकिन हाँ। दूसरा चरण टफ होगा। इसलिए तो टफ, मोदी जी नहीं आए फिर भी टफ है। मोदी जी नहीं आए फिर भी टफ होगा। कैसे? इसलिए क्योंकि अब पहला चरण जब वोटिंग होती ना, तो फिर ये लगता है कि हमारी मेहनत काम आएगी, लोगों को लगेगा कि नहीं हमारे लोग वोट कर रहे हैं। जब 65% वोटिंग हो गई, हाँ। तो ये लगा ना भाजपा को, यार 65% वोटिंग हो गई, जब वोटिंग ज़्यादा होती तो सत्ता परिवर्तन का इशारा कर देती। तो फिर भाजपा घबरा गई हाँ। कि इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई तो नुकसान मेरा है। हाँ। तो इसलिए अब भाजपा के जो निचले स्तर के लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं या दबंग लोग हैं, वो अब वोट या पड़ने नहीं देंगे, हाँ। या पढ़ने नहीं देंगे, या फर्जी हाँ। वोटिंग होगी, या ईवीएम लूटी जाएगी, या फिर जो लूट-पाट होती है ना वोटिंग में, हाँ। वो होगा। इससे लड़ाई मजबूत हो जाएगी और इंडिया गठबंधन को इससे सावधान सही। रहना होगा, जिसका कारण है इनको नुकसान का उठाना पड़ सकता है। और सीमांचल का क्षेत्र है, हाँ। सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और उसको काटने के लिए ओवैसी साहब लगे हैं, जो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर लड़ाई मतलब कांटे की कुल लड़ाई हो मिलाकर सकती के है सेकंड, धांधली हो सकती हाँ, है, सेकंड चांसेस लग सेकंड रहे हैं। राउंड में, चलिए। मतलब सेकंड चरण हाँ। में लड़ा कांटे की लड़ाई हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। लेकिन हाँ, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमारे साथ में नितिन जी थे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी दिन चुनाव प्रचार में ना आना, चुनाव प्रचार ना करना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या भाजपा या फिर जेडीयू हार मान चुकी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।